हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं उनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में। ये हमारे एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट बेसिक है जिससे हम आगे एनालिसिस वगैरह को हम समझ पाएंगे। बिना इसके हम एनालिसिस को समझ नहीं सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड समझने से पहले तो हम जानेंगे कि स्टैंडर्ड क्या होता है। पहले हम जानेंगे व्हाट इज स्टैंडर्ड। व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है a standard solution is a solution whose concentration is exactly known concentration, जिसकी हमें कंसंट्रेशन एग्जैक्टली पता होती है। कंसंट्रेशन क्या होती है कि किसी सॉल्वेंट के अंदर उसके सोल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, वो उसकी कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन होती है। तो अगर हम उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन जानते हैं, उसके बारे में अगर हमें पता होता है, तो वो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन माना जाता है। एक क्या माना जाता है? एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन माना जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या है हम प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड समझेंगे। उससे पहले हम जान लें कि स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दोस कंसंट्रेशन इज एग्जैक्टली नोन। जिसे अगर हम जो हमारी फार्माकोपिया है, हमारी रेफरेंस बुक है, जिससे हम पढ़ना जिसके हम रेफरेंस में पढ़ते हैं क्योंकि दवाइयों को कैसे बनाना है, कैसे सप्लाई वगैरह करना है, उससे सारी डिटेल्स हमारी फार्माकोपिया में दी होती है। ठीक है, तो उसमें जितनी कंसंट्रेशन हमें दी होती है कि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि ये कंसंट्रेशन हम मान के चलेंगे कि ये प्योर है, इतना ही यूज करना है। ठीक है, इससे ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगी, इससे कम थेरेपेटिक यूज होगा, कम थेरेपेटिक इफेक्ट देगी। तो इसलिए हमें स्टैंडर्डाइज करना जरूरी होता है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं कि व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। पहले हम जानते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड, या कह लो कि उसकी डेफिनेशंस क्या होती है। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है इसके बारे में समझ लो कि इसकी डेफिनेशंस पहले लिख लेते हैं हम। इसकी डेफिनेशंस क्या होती है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? दे प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। ये कैसे होते हैं? प्योर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट नीड टू स्टैंडर्डाइज। मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं? दे प्रेजेंट इन अ प्योर फॉर्म। पहले तो ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, क्योंकि इनको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनको हम इसके एग्जैक्ट कंसंट्रेशन में नहीं लाते जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना हमें सर्टिफाइड है, जितनी हमारी जो अमाउंट सर्टिफाइड है उस अमाउंट में हमें नहीं लाना पड़ता, क्योंकि ये पहले से ही उस अमाउंट में होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं। मतलब एक जो स्टैंडर्ड अमाउंट जो हमें मतलब दे रखी है, सर्टिफाइड कर रखी है कि इतना ही यूज करना है, इतनी ही कंसंट्रेशन यूज करनी है, वो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो उसमें जो होते हैं, तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं। और दे डू नॉट नीड, इनको कोई आवश्यकता नहीं होती किसी चीज की स्टैंडर्डाइज करने की। ठीक है, और इसके अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें तो इसका यूज क्या होता है? इसका यूज क्या है? दे आर
यूज इन टाइट्रेशन। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि टाइट्रेशन क्या होते हैं। तो हम जो टाइट्रेशन करते हैं हमारी ब्यूरेट में जो ऊपर वाला होता है पार्ट, ब्यूरेट, ठीक है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है हमारा, नीचे वाला पार्ट होता है कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, स्टैंडर्ड होता है ये। हमें यहाँ पे क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड, जिसकी क्या कंसंट्रेशन क्या होती है, जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता होती है, जिसकी नॉन कंसंट्रेशन ऊपर लेते हैं, ठीक है। ये किसमें यूज होता है, दे आर यूज इन टाइट्रेशन, ये टाइट्रेशन के अंदर यूज होता है। एंड टू फाइंड आउट, टू या टू फाइंड आउट कह लो, या टू यूज इन, टू यूज इन स्टैंडर्डाइजेशन, डाइजेशन, ये किसमें यूज होती है, स्टैंडर्डाइजेशन में यूज होती है, ठीक है। इसमें यूज होती है स्टैंडर्डाइजेशन में, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ये स्टैंडर्डाइजेशन में यूज होती है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ किसकी, सेकेंडरी, किसके सेकेंडरी, सेकेंडरी स्टैंडर्ड के, जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज होता है इसका। ये पहले से ही हमें इसकी कंसंट्रेशन पता होती है और इसका यूज करके हम जो अननोन कंसंट्रेशन होती है उसको फाइंड आउट करते हैं टाइट्रेशन करके, ठीक है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड इसे बोलते हैं, ठीक है। हम इसको आगे बढ़ते हैं, ये क्या चीज है, प्राइमरी स्टैंडर्ड वो है जिसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है, जिसको हम स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं होती, और इसका यूज करके हम अननोन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, जो कि क्या है, जो कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्राइमरी स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके मतलब कैसे होते हैं वो, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज, प्राइमरी स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। दूसरा कह लो ये स्टेबल होते हैं, तीसरा कह लो ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते क्योंकि ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर, एयर कह लो, मॉइस्चर कह लो, ये ना तो एयर से रिएक्ट करते हैं और ना ही मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। स्टेबल फॉर्म में रहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते, उनकी प्योर फॉर्म होती है, जिसको हम फर्दर इसको हम स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल कह लो, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे हो गया ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, जिसका होता है फॉर्मूला H2C2O4.2H2O, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड इसका एग्जाम्पल हो गया, या ले लो K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, या थर्ड ले लो, थर्ड हो गया इसका ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम डाइक्रोमेट, चाहे आप लिख लो नाम इसका, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये है, ठीक है, इसका नाम लिख लो चाहे आप करके। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड is the substance, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, those
solution cannot be prepared, prepared नहीं किए जा सकते accurately, ये accurately prepared नहीं किए जा सकते, accurately prepared नहीं किया जाता है by direct weighing करके हम इसका प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम पहले हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा बाय यूज ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, बाय डायरेक्ट वेइंग। ठीक है, दे नीड स्टैंडर्डाइजेशन, इसको जरूरत पड़ जाती है स्टैंडर्डाइज करने की बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड। हम प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज करना पड़ता है। ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज द सॉल्यूशन, इज द सब्सटेंस, इज दो सॉल्यूशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एक्यूरेटली प्रिपेयर्ड नहीं किए जा सकते बाय डायरेक्ट वेइंग। हम उसको हमने इसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाला, HCl वगैरह निकाला और डायरेक्ट हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसको पहले हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑक्सैलिक एसिड वगैरह यूज करके जो हम ऊपर टाइट्रेंट यूज करेंगे, और ये वाले जो सेकेंडरी सॉल्यूशन है इसको हम कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्डाइज करना बाय यूजिंग प्राइमरी सॉल्यूशन। इसके हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। हमें क्यों जरूरत पड़ जाती है, वाई नीड टू स्टैंडर्डाइज, ये क्यों इसको जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज ये इम्प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक होता है। ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और डिकम्पोज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो हमें रिजल्ट नहीं देगा, जो उसका प्रॉपर्टी खराब हो जाती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से वाई नीड टू स्टैंडर्डाइज, क्योंकि इम्प्योर फॉर्म में है, अनस्टेबल है। ठीक है, ये अनस्टेबल, हम इसको ये रिएक्ट कर जाते हैं मॉइस्चर से, एयर से, दे रिएक्ट विद एयर मॉइस्चर और डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। ये इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और रिएक्ट कर जाते हैं एयर से, मॉइस्चर से, और अपनी प्रॉपर्टी खराब कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी जब खराब हो जाएगी तो उसको पहले हम इसको निकालेंगे, तो उसको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यूज प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करके इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, उसके बाद इसको यूज करेंगे डाइजेशन के अंदर। ठीक, इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं थोड़े। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके होते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा। इसके और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, HCl, और भी कई होते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम आपको सेकेंडरी स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत पड़ जाती है, इसको हम कहाँ लेते हैं? इसको हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, इसको यहाँ लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, अगर आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड समझ में आया हो तो आप व्हाट इज स्टैंडर्ड की डेफिनेशंस कमेंट में जरूर लिखें कि स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा? हमने आज हमने पढ़ा व्हाट इज स्टैंडर्ड। क्या क्या पढ़ा हमने आज? व्हाट इज स्टैंडर्ड, ठीक है, क्या पढ़ा? प्राइमरी स्टैंडर्ड, क्या पढ़ा हमने? सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है, ये सब आज हमने
ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और ही वीडियो देखने के लिए हमको फॉलो करें। थैंक यू सो मच। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।